बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है, ये महापोल कह रहा है। और बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और महापोल का सर्वे आपको सर सत्ता के करीब लेकर जा रहा है, पूर्ण बहुमत मिल रहा है आपको, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अभी तक आपने जितने भी सर्वे आए हैं, आपने सबका एवरेज निकालकर एक महापोल के तौर पर दिखाया है। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हम इनका वोट ऑफ परसेंटेज आप दिखाते हैं पार्टी के अंदर, उसमें जब कैलकुलेट करते हैं तो 2002, 2007, 2012 इन सब में 1%, 1.5% के अंतर से सरकार बनी है। 2017 में बहुत बड़े अंतर से हमारी सरकार बनी है। आज भी आप हमारी जो परसेंटेज दिखा रहे हैं सारे सर्वे के आधार पर, वो 40% के ऊपर दिखा रहे हैं। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि जो आपने 37 से 41 दिखाया, इससे कहीं ज्यादा हमारी सीटें आने वाली हैं। और निश्चित रूप से हमारा वर्तमान जो परिस्थिति बदली है और चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी है, इन गाइडलाइन में भी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जनता के बीच में पहुंचने का एक कार्यकर्ताओं को अभ्यास है, पार्टी को अभ्यास है, वो भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि कांग्रेस ने कोरोना काल में जो कार्य करना चाहिए था इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कार्यकर्ताओं से बात करने का, वो नहीं किया। हमने उसका उपयोग किया है। इसलिए आज हमारी वर्चुअल बैठकें लगभग 15-20 रोज हो रही हैं। हम कार्यकर्ताओं से नीचे तक बातचीत कर रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से हमारा संपर्क है। कांग्रेस इस टेक्नोलॉजी से भी अलग है। तो इस आधार पर भी हम कांग्रेस से काफी आगे हैं, बढ़त ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके महासर्वे के आधार पर, अन्य सर्वे के आधार पर, और हमें अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, जनता के विश्वास के आधार पर हम सरकार बिल्कुल तो आप बनाने की मान तरफ बढ़ रहे रहे हैं हैं। कि टेक्नोलॉजी के मामले में आपने लीड आशीर्वाद ली ले हुई रहे है। हैं। आपका काडर, आपके कार्यकर्ता जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं और इसी कारण आप कांग्रेस से आगे हैं और एक बड़ी जीत के अंतर के साथ आप 2022 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। लेकिन प्रदीप टमटा जी भी कांग्रेस से सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने मदन कौशिक जी की सारी बातें सुनी और जो महापौल है वो भी यही कह रहा है कि 2017 में आपको 11 सीटें मिली थी, 24 से 28 सीटें इस बार कांग्रेस ले जा सकती है। यानी पिछले बार से आप दोहरा गेन तो कर रहे हैं लेकिन बहुमत से काफी पीछे। देखिए, आपके महापौल के अलग अलग नतीजे और आपने एग्रीगेट निकाल दिया है, लेकिन 10 मार्च को जो जनता का महापौल आ रहा है, मैं भी पिछले 2-3 महीने से इस क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हूं। हमारी परिवर्तन यात्राओं में जो जनता का मूड देखा, उधम सिंह नगर नैनीताल की तराई हो या हरिद्वार की भूमि हो या पर्वतीय क्षेत्रों में जो उत्साह लोगों को कांग्रेस को जिताने के लिए उमड़ा है, वो साफ दिखा रहा है संकेत कि कांग्रेस आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। अभी मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता है। आपने इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। आखिर अगर चेहरे बदलने से कोई असर ना पड़ता तो आप अपने सीटिंग विधायकों के टिकट ना काटते। प्रदीप टमटा जी, आपने चेहरों की बात कर ही दी है। आपने चेहरों की बात कर ही दी है कि वो उन्होंने बार बार चेहरे बदले। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी का साथ छोड़ के पहले गए थे लेकिन अब फिर कांग्रेस पार्टी में वापस आए हैं। हरक सिंह रावत की मैं बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। तो क्या लग रहा है आपको? हरक सिंह रावत सबसे पहले तो ये वो जैसे ही कांग्रेस को ज्वाइन किया वो कहते दिखे कि मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, लेकिन जितना बड़ा पॉलिटिकल अनुभव उनका रहा है, जहां से भी चुनाव लड़े हैं, बड़ी जीत के साथ वापस आए हैं, उनकी पुत्रवधू हैं वो भी आज शामिल हुई हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि कितनी बड़ी जीत या फिर हरक सिंह रावत का जो फैक्टर है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहां तक काम करेगा? देखिए, इस समय जो फैक्टर है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इन 5 सालों में जो राज्य की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दी, इन 5 सालों में देश के सबसे बेरोजगार की संख्या बढ़ाने वाले राज्यों में उत्तराखंड है। महंगाई चरम पर है। सामाजिक क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, किसानी के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, सरकार पूरी तरह से असफल हुई है।
जिस सरकार पर, जिस पार्टी पर लोगों ने दिल थोक के अपना पूरा विश्वास जगाया था, इन 5 सालों में उसने हताशा और निराशा को आगे बढ़ाया है, करप्शन आगे बढ़ा है। इसलिए जो आज लोग देख रहे कि कांग्रेस आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की असफलता से, निराशा से जो राज्य की जनता ने महसूस किया है। कुंभ का घोटाला इन 2 सालों में आपने कोरोना के काल में, आज भी कोरोना के काल में 1.5 लाख से ज्यादा जो ये सारे मुद्दे तो आप पब्लिक के बीच में उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल था वो आप टाल गए। हरक सिंह रावत कितना बड़ा फैक्टर है वो, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मदन कौशिक जी से मैं मदन कौशिक जी से सवाल कर लेता हूं। सर, हमने जनता से इस बारे में भी सवाल किया कि हरक सिंह रावत की बगावत का कितना असर पड़ेगा बीजेपी के ऊपर, तो जनता ने कहा कि ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। मदन कौशिक जी, यही आपको भी लगता है? हालांकि आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते हुए कह दिया है कि बीजेपी को सत्ता से वो बेदखल करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस को एक जवाब और देना पड़ेगा जनता के बीच में। आज से 8 दिन पहले हरक सिंह रावत सबसे खराब आदमी थे, अच्छी सत्ता में नहीं थे, काम अच्छे नहीं कर रहे थे। ये कांग्रेस के सब नेता बड़े बड़े ब्लॉग लिख के उजाड़ू बैल इस प्रकार के बात कर रहे थे। आज 8 दिन बाद जब हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में गए तो जनता पूछेगी कि 8 दिन पहले सही था या 8 दिन बाद आज सही है। प्रदीप भाई से पूछना चाहता हूं कि अगर परिवर्तन खराब है तो पंजाब में क्यों किया? परिवर्तन खराब है तो आपने 2012 और 17 के बीच में क्यों किया? परिवर्तन खराब है तो आपने राहुल गांधी को हटाकर सोनिया गांधी क्यों बनाई? फिर बाद में आपने राहुल को हटाकर फिर सोनिया के बाद राहुल के बाद सोनिया। ये क्रम क्यों चला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में काम करने वाला राजनीतिक दल ही जनता का प्रिय होता है। 5 साल में चुनाव में जनता के बीच में जाकर बातचीत करना, केवल चुनावी माहौल में एक सीजन के तौर पर जाना, ये कांग्रेस की सारी राजनीति जनता समझ चुकी है। और यही कारण है कि अब जनता से कांग्रेस बहुत दूर चली गई है। जी बिल्कुल। प्रदीप टम्टा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने मदन कौशिक जी के तमाम आरोप सुने और आपने भी जिन मुद्दों को गिनाया कि उन मुद्दों को लेकर सत्ता से जनता जो है वो इस सरकार को बेदखल करेगी, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी का भी, जो इस बार पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह फ्री बिजली का वादा, रोजगार का वादा, और जब तक रोजगार नहीं महंगाई भत्ते का वादा, ये इस तरह की रेवड़ियां जो उत्तराखंड में बांटने की बात की जा रही है कि अगर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ जाती है या उसके वादों पर भरोसा करती है तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उसे कितने बड़े कंपटीशन के तौर पर आप देख रहे हैं? क्या उसको संजीदगी से ले रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में आम आदमी का पार्टी का कोई भविष्य है। आम आदमी पार्टी सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की बी टीम के रूप में उत्तराखंड के अंदर है कि जो यहाँ का नौजवान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो नाराजगी संपूर्ण रूप से कांग्रेस के प्रति न जाए तो एक शिखंडी के रूप में आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया गया है। और जानती है देश की जनता, दिल्ली की जनता, उत्तराखंड की भी जनता कि आम आदमी पार्टी जो आज फ्री की बात करी है, जो हमारे वहां लॉलीपॉप देने की बात कर रही है, वो उसने दिल्ली में भी नहीं दिया। दिल्ली में वो 200 यूनिट नहीं दे रही, यहाँ 300 यूनिट की बात करें। दिल्ली में उसने रोजगार को तबाह कर दिया, हमको रोजगार देने की बात करती है। मैं आम आदमी को बात नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ यही मान रहा हूँ कि उत्तराखंड को बदहाली की कगार पर पहुंचाने ठीक है प्रदीप टम्टा जी, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को शिखंडी के तौर पर आगे किया गया है और भाजपा जो है उसका पूरा